भाई ये टोटल 400 रूम्स हैं और ये 400 रूम्स को कुछ को तोड़ा जाएगा, कुछ को वैसे ही रखा जाएगा, कुछ को वार्ड्स में तब्दील कर दिया जाएगा। तो ऐसा माहौल मिलेगा ना, मरीज जल्दी ठीक होगा और दूसरा तीमारदार बीमार नहीं होगा। मरीज आएंगे, तीमारदार आएंगे, उनको भी मिलेगा और जो डॉक्टर स्टाफ है उनको भी इस तरह का ब्रंच मिलेगा, मज़ा आ जाएगा। SIUT के 4 सेंटर्स हैं बड़े, एक नवाबशाह, सक्खर, लाड़काना और एक कराची। अब ये 5वां बड़ा सेंटर बनने जा रहा है। तो आप अक्सर बेशतर शारा फैसल से गुजरते हुए आपका रुख जब सदर की तरफ होता है और जैसे ही आप गोरा कब्रिस्तान क्रॉस करते हैं तो आपको उल्टे हाथ पर पीछे SIUT की जगह रीजेंट प्लाजा नजर आता है। कराची का बहुत एक कदीम होटल था, 5 स्टार होटल, जहां पर तमाम सहूलियात मुयसर थी और दुनिया भर से मेहमान आया करते थे और उनकी खिदमत की जाती थी। मगर अब 5 स्टार अस्पताल में तब्दील होने जा रहा है। तो किन किन मराइल से ये गुजरेगा और ये होटल कब तक चलता रहेगा और इसमें कितने रूम्स हैं, कितनी क्या सहूलियात थी और वो तमाम सहूलियात मरीजों को मिलेगी या नहीं, आए इस वीडियो में जान। तो आपको नज़र आ रहा है हांगकॉन्ग का टाइम, जद्दा में इस वक्त 2 बजने वाले हैं, लंदन में तकरीबन लंदन का वक्त नज़र आ रहा है। तो इसी तरीके से दुनिया भर से टूरिस्ट आते थे, कुछ काम के लिए आते थे पाकिस्तान में, गैर मुल्की, यहाँ कर स्टे करते थे और उनका चेक इन इस तरह होता था कि भाई दोपहर 2 बजे चेक इन टाइम था और चेक आउट टाइम था और चेक आउट टाइम था दोपहर 12 बजे। अब क्या होगा जी, अब मरीज़ आएंगे, उनकी चेक इन चेक आउट यहीं से हुआ करेगा। तो चीज़ें तब्दील हो रही हैं, मगर जो सर्विसेज पहले मिलती थी 5 स्टार होटल वाली, वही SIUT देगा इनको। अच्छा, रीजेंट प्लाजा का ना ब्रंच बहुत मशहूर था, संडे के दिन होता था और बहुत मज़े का होता था, लेकिन अब ये कैफेटेरिया हो जाएगा पूरा और उम्मीद यही है कि जो मेयार रीजेंट प्लाजा पे खाने का मिलता था वही वहाँ जो मरीज़ आएंगे, तीमारदार आएंगे, उनको भी मिलेगा और जो डॉक्टर स्टाफ है उनको भी इस तरह का ब्रंच मिलेगा, मज़ा आ जाएगा फिर तो। अच्छा भाई, तो फिटनेस सेंटर है, हाउस फोन है, स्विमिंग पूल है, इस तरफ आप इस तरफ जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और क्योंकि बहुत ज़बरदस्त किस्म का 5 स्टार होटल था तो यहाँ पर बिज़नेस इंक्वायरीज़ वगैरह, बिज़नेस सेंटर था। जो इनकी इंतज़ामिया थी रीजेंट प्लाजा की, वो यहाँ बैठकर अपना बिज़नेस किया करती थी। तो अब SIUT की इंतज़ामिया आ जाएगी जो अस्पताल का टेक केयर करा करेगी, मरीज़ों का काउंट डाउन रखेगी, कितने मरीज़ आए कि उनको क्या क्या सर्विस फ्राहम की गई। तो जो शिकायत होगी तो वो भी यहीं पर हो जाएगी उनकी, अगर कोई कंप्लेन वगैरह होती है। वैसे होती नहीं SIUT के अंदर, आए तरह आपको अंदर लेके चलते हैं। होटल है, 5 स्टार होटल है, तो यहाँ पर ATM मशीन तो लाजमी होगी और उसके साथ जो खूबसूरती है, फानूस ज़बरदस्त किस्म के, लाइटिंग बहुत अच्छी होती है। और ये देखें, ये कदीम आर्ट रखा हुआ है यहाँ पर ताकि जो टूरिस्ट आते हैं, फॉरेनर आते थे, उनको अट्रैक्शन मिल सके, वो देख सके। और इसके साथ साथ जगह जगह पे जो काम अच्छा हुआ, वो क्या लिखा हुआ है, ये हर साल 22 लाख मरीज़ तवील मुसाफत तय करके SIUT इलाज के लिए आते हैं। तो क्या आप उनके लिए कदम उठा सकते हैं? तो डोनेशन दीजिए। और इनकी जो ख़ास बात है SIUT वालों की, कि इनकी जो टैगलाइन वो बहुत अच्छी है कि इलाज इज़्ज़त नफ्स के साथ, यानी क्योंकि मुफ्त इलाज बहुत सारी जगह मिल जाता है मगर इज़्ज़त नफ्स का ख्याल बहुत कम लोग रखते हैं। और डॉक्टर हदीब हज़वी, हेड्स ऑफ यू सर। रिसेप्शन से अंदर की तरफ जाते हैं, ये रास्ता आ रहा है पूल साइड की तरफ और यहाँ पर गेमिंग एक्टिविटीज़ भी हैं, टेबल टेनिस है, दीगर गेम्स हैं। और जब देखें अभी तो क्योंकि जो लोग स्टे करते हैं उनको ज़रा एंटरटेन करने के लिए, उनको ज़रा हेल्थी एक्टिविटी करने के लिए टेबल टेनिस, दीगर खेल की सहूलियात फ्राहम की जाती हैं। मगर जब मरीज़ आएंगे वो भी इसको अवेल करेंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो पूल साइड है वहाँ पर मरीज़ अगर चाहें तो डॉक्टर इजाज़त दे तो वो स्विमिंग भी कर सकेंगे। आज अगर आपको वो भी दिखाते हैं। अच्छा जी, ये वो जगह है जहाँ पर आपको बड़ा स्विमिंग पूल नज़र आ रहा है। अभी बच्चे तैराकी भी सीख रहे हैं, समर वेकेशन चल रही है और 20 जुलाई तक तो ये आ सकते हैं, उसके बाद इनका दाखिला भी ममनू हो जाएगा। फिर मरीज़ आकर नहा सकते हैं, मतलब डॉक्टर इजाज़त देंगे तो वो नहाएंगे भी। इवन जो स्टाफ होगा SIUT का, वो आगे ज़रा एंटरटेन कर सकता है। और जाहिर सी बात है, जो मरीज़ के साथ तीमारदार होता है वो मरीज़ के साथ रह रहकर वो भी बीमार होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा माहौल मिलेगा ना, मरीज़ जल्दी ठीक होगा और दूसरा तीमारदार बीमार नहीं होगा। भाई ये टोटल 400 रूम्स हैं और ये 400 रूम्स को कुछ को तोड़ा जाएगा, कुछ को वैसे ही रखा जाएगा, कुछ को वार्ड्स में तब्दील कर दिया जाएगा, कुछ को ऑपरेशन थिएटर में तब्दील किया जाएगा। यानी ये तमाम 400 रूम्स हैं ना, जो अंदर का ढांचा उसको तब्दील करेंगे, जो बाहर का स्टाइल है या जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है और जो बाहर का बुनियादी ढांचा है रीजेंट प्लाजा का, उसको बिल्कुल भी ख़राब नहीं किया जाएगा, बल्कि जिस तरीके से वो नज़र आता है बाहर से आपको वैसा ही फील देगा जैसे अभी फील देता है 5 स्टार होटल का। अच्छा, ये जिनका फर्स्ट फ्लोर है और टोटल 8 फ्लोर हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपको ज़्यादातर ना मार्की, बैंक्वेट हॉल वगैरह ही मिलेंगे। और यहाँ पर लाइन से कॉरिडोर में आपको मुख्तलिफ़ तकरीबात होती है, शादी की तकरीब हो, किसी की बिजनेस मीटिंग हो, कॉन्फ्रेंस हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो, सब यहाँ पर बहुत बार आए, कवरेज की है। तो अभी ज़्यादातर कहा जा रहा है कि जितने बड़े हॉल्स हैं
उनको ऑपरेशन थिएटर या बड़े वार्ड में तब्दील कर दिया। ये जो रीजेंट प्लाजा है ये कराची की सबसे प्राइम लोकेशन है, यानी कराची में दीगर 5 स्टार होटल भी, लेकिन उनकी लोकेशन इतनी प्राइम नहीं थी। ये बिल्कुल शारा फैसल पर है और आपको बिल्कुल कहीं अंदर कट लेना नहीं पड़ता, यानी मेन रोड पर ही आपको शारा फैसल पर दूर से नज़र आता है और कई बार तो इंडियन फिल्मों में भी नज़र आया। तो कहा जा रहा है कि जो रीजेंट प्लाजा है, क्योंकि महंगी जगह था और पहले से स्ट्रक्चर तामीर था, तो ये अरबों रुपए का सौदा हुआ, जिसमें SIUT के जो डोनर्स हैं उनकी जानिब से ताउन किया गया। माशाल्लाह से अल्लाह उनको और रिस्क में इजाफा करे जो लोग ताउन कर रहे हैं। और इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर 3 अस्पताल पहले से बड़े मौजूद हैं, यानी रीजेंट प्लाजा के सामने जब SIUT तब्दील होगा उसके बिल्कुल सामने है NICVD जो दिल का सबसे बड़ा अस्पताल है। इसी तरीके से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उसी के सामने आता है NICH जो बच्चों के अमराज का सबसे बड़ा सिंध का अस्पताल कहलाता है। और उसके साथ ही है बिल्कुल जिना अस्पताल, जहाँ पर तकरीबन रोज़ाना 6000 से ज़्यादा मरीज़ OPD में आते हैं और इसी तरीके से सैकड़ों की ऑपरेशन थिएटर में इलाज मुआवजा किया जाता है। तो SIUT यहाँ पर मुंतकिल होने के बाद जो ख़ास बात ये होगी कि जो मरीज़ है, जो दुशारी होती है ओल्ड सिटी एरिया जाने में, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक का दबाव भी है, इसी तरीके से दीगर कंजस्टेड भी जगह है, तो खुला माहौल मिलेगा यहाँ पर। और दीगर अस्पताल बहुत करीब है कि किसी को मसला होता है कि दिल के मरीज़ को कि उसको गुर्दे का इशू हो रहा है, तो बिल्कुल सामने ही मुंतकिल करना पड़ेगा, टाइम ज़ाया नहीं होगा और उसकी जान आसानी के साथ बचाई जा सकेगी। अच्छा, एक सवाल ये है कि जो यहाँ पर जितने लोग काम करते हैं उनका क्या होगा, क्योंकि होटल इंतज़ामिया तो ये बेच चुकी है, अब ये SIUT के बाद है। तो SIUT इंतज़ामिया के बकौल इनके ज़राए कहते हैं कि जितना भी स्टाफ होगा, चाहे वो क्लीनिंग का हो, लॉबी का हो, रिसेप्शन पे हो या फूड कैटरिंग वगैरह के जितना भी स्टाफ होगा उनको फारिग नहीं करेंगे, बल्कि उनको अकोमोडेट करेंगे, यानी कि उनको रिप्लेस कर देंगे। क्योंकि SIUT अस्पताल के अंदर आपको क्लीनिंग के लिए भी लोग चाहिए, खाना पकाने के लिए भी चाहिए, इसी तरीके से आपको रिसेप्शन पे भी लोग चाहिए, तो ये तमाम लोग अकोमोडेट होंगे। ज़राए तो यही बताते हैं और उम्मीद भी यही है कि SIUT इंतज़ामिया इनका ख्याल रखेंगे, क्योंकि महंगाई बहुत है, लोग बहुत परेशान हैं। माशाल्लाह से देखें भाई, 1 2 3 4 लिफ्ट तो यहीं पर है और मज़ीद लिफ्ट होंगी और कुछ बड़ी लिफ्ट्स होंगी, बड़ी खूबसूरत लिफ्ट्स हैं। और जाहिर सी बात है, कुछ चीज़ों को देखकर ना आपका मूड वैसे अच्छा हो जाता है। मरीज़ जितनी अच्छी चीज़ें देखेगा उसकी सेहत उतनी जल्दी ठीक होगी। तो इस दुआ के साथ इस वीडियो का इख्तिताम कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि SIUT इंतज़ामिया ने जिस तरीके से इस होटल को ऑक्यूपाइड किया है और इसको यहाँ पर गरीब गुरबा मरीज़ों का मुफ्त इलाज होगा, वो भी इज़्ज़त नफ्स के साथ, उनको बेहतर तिब्बी सहूलियात मिले। और क्योंकि कराची में अस्पतालों की कमी है और पूरे पाकिस्तान से ही लोग यहाँ पर आते हैं, तो उनको एक अच्छी सहूलियात मिलेगी और तमाम वो सहूलियात जिसका एक ख़्वाब अच्छे अस्पताल में देखा जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल की तमाम तिब्बी सहूलियात उनको मैसर होगी। और जो सबसे बढ़कर बात ये है कि भाई अब पहुंचना SIUT बहुत आसान हो जाएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे कहीं और मुलाकात होती है। 8 मंजिला इमारत है और बड़ी जगह है। अल्लाह हाफ़िज़।